नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा का बिजली विभाग इतना ज़्यादा सख्त है कि अगर कोई आम नागरिक कुछ महीने बिजली का बिल नहीं भरता तो उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। लेकिन अगर यही नौबत सरकारी विभागों पर आ जाए, हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर सरकारी विभाग बिजली का बिल नहीं भरते तो उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। इसी खबर को लेकर आज हम अंबाला के बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां से हमने ये जानकारी जुटाई कि आखिर किस विभाग पर कितना बिजली का बिल बकाया है। तो वो आंकड़े जो थे वो हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि सबसे पहले अंबाला नगर निगम की हमने वहां पर बातचीत की तो नगर निगम में स्ट्रीट लाइट्स का जो बिजली का बिल बकाया है उसका जो आंकड़ा बिजली विभाग ने हमारे सामने पेश किया है वो लगभग 6 करोड़ के नज़दीक है। इसके साथ साथ अंबाला शहर के जो लघु सचिवालय है, डीसी ऑफिस का परिसर है, उस पर कहीं ना कहीं 4 करोड़ के लगभग का बिजली का बिल बकाया है। इसके साथ साथ पंचायत विभाग की भी अगर हम बात करें तो पंचायत विभाग पर भी 28 से 30 लाख रुपए जो हैं वो बकाया बताए जा रहे हैं। इसी तरह की पूरी सूची है जो हमें आज बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने दी है और उन्होंने बताया है कि किस विभाग पर कितना बिजली का बिल पेंडिंग है। वो एक बार आपको सुनवा देते हैं कि किस डिपार्टमेंट पर कितना बिजली का बिल बकाया है। सर, अंबाला में किस सरकारी विभाग पर कितना बिजली का बिल बकाया है और कितने समय से? ये बीच बीच में सरकारी विभाग अपना जब उनके पास फंड्स आते हैं जमा कराते रहते हैं और पिछला भी चलता रहता है। आज के समय में हमारे अंबाला सर्कल में 19 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे बकाया है और 6.3 करोड़ रुपया अपना स्ट्रीट लाइट पर बकाया है और 1.55 जो है वो MITC पर बकाया है और पंचायत पर 28 लाख बकाया है और मिनी सेक्रेटरी डीसी ऑफिस जितना है उस पर 4.18 करोड़ रुपये बकाया है। हम लोग समय समय पर इनको नोटिस भी जारी करते हैं और फंड जाने पर जो समय समय पर इसको चुकाते भी हैं। सर, अभी ये जो आपने अमाउंट बताइए ये कितने टाइम की पेंडिंग है? ये अभी अब आज तक की है, पिछले हर साल में अपडेट होती रहती है। ये आज तक की, इस साल में मार्च के बाद से अब तक की अमाउंट है, आज तक की टोटल अमाउंट पेंडिंग है। सर, अगर नोटिस के बावजूद भी नहीं भरा जाता बिल तो नोटिस के बावजूद नहीं भरा जाता तो हम लोग दोबारा फिर इनसे टेकअप करते हैं, कंसर्न अथॉरिटी से उनको प्रेसपोन करते हैं कि गवर्नमेंट से फंड्स लेके इसको कराया जाए और ऐसी स्थिति ना आनी दी जाए कि सरकारी विभाग के कनेक्शन को काटना पड़े। लेकिन अगर बहुत मजबूरी होगी तो उसको भी काटा जाए। कई सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। इसको लेकर हम संबंधित विभागों में भी गए और सभी विभागों के अधिकारी जो हैं वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आए। काफ़ी मशक्क़त के बाद जिला पंचायत अधिकारी जो हैं, उस कार्यालय के जो अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मीडिया के सामने बयान देने को वो तैयार हुए और उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस का जो बिजली का बिल है वो अब तक का क्लियर है और उन्होंने रिकॉर्ड भी हमें दिया और बताया कि पिछले महीने ही उन्होंने 40,000 रुपये का बिल जो है वो भरा है। लेकिन उनके अंतर्गत आने वाले अलग अलग ब्लॉकों में पंचायत विभाग के कितने बिल बकाए हैं इस बात की उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। बिजली के बिल बारे में सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो लास्ट बिल 40,698 रुपये का आया है। जिसको जो कि मैंने ये दिनांक 1/9 इसका 2020 को काट कर इसका चेक काट कर बिजली विभाग में कल 3/9 में इसको जमा करवा दिया। जितनी अमाउंट जो आप बता रहे कितनी बताइए आपने अमाउंट? 28 लाख रुपए इस कार्यालय का पेंडिंग नहीं है। अगर होगा तो किसी कार्यालय का उसका BDP ऑफिस का हो सकता है, जो कि हमारे दिन 6 ब्लॉक कार्य करते हैं। तो उनसे सर कुछ कहा जाएगा बिल जमा करवाने के लिए? सर, हमारे को कुछ आएगा जब भी हमें पता ही नहीं किसका क्या पेंडिंग है, पता लगेगा जब भी कहेंगे ना किसी को कुछ। तो सुना आपने कि एक तरफ बिजली विभाग जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर जो करोड़ों की लेनदारी है वो बता रहा है, वहीं जो विभाग है वो कहीं कैमरों के सामने से तो आने से कतरा ही रहे हैं और जो कुछ विभाग मीडिया के सामने खुलकर सामने है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने अंडर आने वाले ब्लॉकों की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि अगर आम नागरिक के लिए बिजली विभाग इतने सख्त कदम उठा देता है कि 2 या 3 महीने का अगर बिल ना भरा जाए तो कनेक्शन काट दिए जाते हैं, तो करोड़ों की कर्जाई हो रखे इन विभागों पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी और बिजली विभाग सरकारी विभागों से जो बिल लेना है वो कब तक लेने में सफल हो पाएगा। बहरहाल इसी तरह अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।